यस वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर नंबर 10 आज हम लोग पढ़ेंगे काठमांडू। काठमांडू इस चैप्टर को हम लोग लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। चलिए, इस स्टोरी के राइटर हैं विक्रम सेठ। जी हाँ, विक्रम सेठ। तो चलिए, बिफोर यू रीड पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिफोर यू रीड में कौन सी बातें बताई गई हैं, मीन्स कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है या पसंद करते हैं? द राइटर विक्रम सेठ इन्जॉयज़ इट वेरी मच। और जो राइटर हैं विक्रम सेठ, वो ट्रैवलिंग करना उन्हें बहुत पसंद है। इन हिज बुक हेवन लेक, वो अपनी किताब हेवन लेक में ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। एक बहुत बड़ी जर्नी जो है वो चाइना टू इंडिया का वर्णन करते हैं। वाया तिब्बत एंड नेपाल, और तिब्बत और नेपाल होते हुए, यानी तिब्बत और नेपाल का भी उसमें चर्चा है। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेल्बी? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या आपने कभी इन जगहों के बारे में सुना है? अजमेर शरीफ हो गया, मदुरई हो गया, सांची हो गया, वाराणसी, सारनाथ, हेल्बी। इनके जैसे और भी नाम आप बता सकते हैं या गिन सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ ए होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? आपके शहर के जो हॉली प्लेस है, पवित्र जगह जो है, उसके आसपास का एरिया, उसके आसपास कैसा लगता है, किस तरह से लगता है? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। इसके बारे में सोचें और इस स्टोरी को पढ़ना है। इस स्टोरी को पढ़ते हैं विक्रम सेठ की। उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी काठमांडू का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है जब वो गए थे काठमांडू। चलिए, get a cheap room in the center of town and sleep for hours। यहाँ विक्रम सेठ कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जब वो काठमांडू में थे तो वहाँ के वर्णन बता रहे हैं कि आई गेट अ चीप रूम। चीप का मतलब होता है सस्ता। मैं एक सस्ता रूम लिया, कहाँ पे? इन द सेंटर ऑफ टाउन, शहर के बीच में, एंड स्लीप फॉर आवर्स, और घंटों तक मैं सोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यूज, और अगली सुबह मैं मिस्टर शाह के बेटे और उनके नेफ्यू, आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू। मैं काठमांडू में 2 टेम्पल्स घूमे, 2 मंदिरों को घूमे। दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, और जो कि काफ़ी पवित्र माने जाते थे। किसके लिए? हिंदूज़ के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड which a sign proclaims entrance for the Hindus only। और जब वो पशुपतिनाथ मंदिर गए तो वहाँ मंदिर के पहले ही आउटसाइड ही लिखा हुआ था कि एंट्रेंस जो है, प्रवेश जो है, सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा। देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फैब्रिक कन्फ्यूज़न। ठीक है, वहाँ एटमॉस्फेयर जो था वो कन्फ्यूज़न वाला था। ठीक है, फैब्रिक कन्फ्यूज़न वाला था। प्रीस्ट्स, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the ground। वहाँ उन्होंने क्या देखा? वहाँ उन्होंने देखा priests जो पुजारी हैं वो, hawkers जो फेरी वाले हैं वो, devotees जो पूजा करने आते हैं वो, tourists जो घूमने आते हैं वो, और काउस को देखा, monkeys को देखा, pigeons को देखा, कबूतर को देखा, और डॉग्स को भी देखा। सभी कोई जो है रोम कर रहे हैं। रोम का मतलब होता है घूमना फिरना, इधर उधर ग्राउंड में घूम फिर रहे थे। वी ऑफर एन फ्यू फ्लावर। ठीक है, ऑफ़र किया गया हम लोगों को कुछ फ्लावर्स, जो ही कुछ फ्लावर्स के, जैसे मंदिर आप जाते हैं तो पूजा करते हैं तो फ्लावर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे फ्लावर्स वो लेते हैं। ठीक है, देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द
priests' attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. जब पूजा करने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो मंदिर के पृष्ठ थे, जो पुजारी थे, वो अपने एल्बो से सभी को दूर दूर साइड धकेल रहे थे। ठीक है। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस अपीयर्स, और इसी बीच क्या होता है कि जो प्रिंसेस हैं नेपलीज रॉयल हाउस का जो प्रिंसेस हैं वो वहाँ आती हैं। एवरीवन बोज एंड मैक्स वे, सब कोई झुक जाते हैं और उनको रास्ता देते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, और जो है एक पार्टी वहाँ से निकलती है। पार्टी का मतलब ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं जो सैफरन क्लैड में होते हैं। ठीक है, यानी उन लोग का जो वस्त्र है, जो कपड़े होते हैं, वह सैफरन के होते हैं। ठीक है। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज। ठीक है, पुलिसमैन जो है वो कन्विंस नहीं कर रहे थे कि वो हिंदूज हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, और वहाँ पे सिर्फ हिंदूज को ही अलाउ किया गया था मंदिर में घुसने के लिए। अ फाइट ब्रेक्स आउट, अब वहाँ क्या देखते हैं विक्रम सेठ, अ फाइट ब्रेक्स आउट, अब एक झगड़ा देखते हैं। फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, दो बंदरों के बीच एक झगड़ा को देखते हैं। उसी दौरान क्या होता है, वन चेज द अदर, पहला बंदर जो है दूसरे बंदर को चेज करता है। हु जम्प्स ऑनटू अ शिवलिंगा, और जो है जिसको चेस कर रहे होते हैं वो जा कर के शिवलिंग पे कूद जाते हैं। ठीक है। एंड रन्स स्क्रीमिंग अबाउट द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर, और चिल्लाते हुए बंदर चिल्लाते हुए जो है सो भाग जाते हैं वहाँ टेम्पल की ओर, और नदी जो है बगल में वहाँ पे। ठीक है, द होली बागमती, और जो नदी का नाम है बागमती। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन सी बात बताए हैं विक्रम सेठ। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन उनका काठमांडू को लेकर के। ये देखिए दृश्य है पशुपतिनाथ मंदिर का। चलिए, पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू। ठीक है। रिवर्स दैट फ्लोज बिलो, वो नदी जो नीचे चली जाती है। अ कॉप इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, और उस नदी के किनारे क्या होता है, एक कॉप्स जो होते हैं, जो मृत शरीर होता है, लाश जिसे कहते हैं, वो उसको जो है क्रीमेट किया जा रहा है, उसको दाह संस्कार किया जा रहा था उसी नदी के किनारे। वो विक्रम सेठ देखते हैं, यानी वहाँ का पूरा वर्णन वो बताते हैं। वाशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रेन बार, और उसी नदी में क्या होता है कि जो वाशर वुमेन होते हैं, जो धोबी कपड़े को साफ़ करते हैं, वो अपने काम में लगे हुए रहते हैं। औरतें और बच्चे जो होते हैं वो नहा रहे होते हैं वहाँ नदी में। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ऑल ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप इनटू द रिवर, और तभी क्या उन्होंने देखा कि बास्केट ऑफ फ्लावर्स, फूल से भरा हुआ एक बाल्टी जिसमें कि पत्तियाँ और ऑफरिंग्स जो वहाँ चढ़ावा होता है वो सब जो क्या करते हैं वो नदी में गिरा दिया जाता है। अ स्मॉल स्ट्रीम हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। ठीक है। अब वहीं पे क्या होता है कि स्मॉल स्क्रीन होता है, जैसे एक छोटा सा मूर्ति पूजा करने के लिए जो स्टोन का बना हुआ है। ठीक है। फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, वहीं नदी के किनारे जो है वो छोटा सा स्क्रीन जो है, जो मूर्ति है वो लगा हुआ है। व्हेन इट इमर्जेस फुली, अब वो पूरी तरह से तो अनकवर, पूरी तरह से वो कवर था, लेकिन कह रहे हैं कि व्हेन इट इमर्जेस फुली, ये पूरी तरह से जब निकल आएगा। ठीक है। द गॉडेस इनसाइड विल escape एंड द एविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। वही कह रहे हैं कि जब पूरी तरह से वो मूर्ति जो है बाहर आ जाएंगे तो जो कलयुग है, कलयुग हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ये कलयुग जो है वो ख़त्म हो जाएगा धरती पे। माना जाता है कि कलयुग जो है वो सबसे खराब युग है, यहाँ पे सत्यवादी इत्यादि ये सब नहीं चलता है, ये जैसे बताए जाते हैं कलयुग जो है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
एट द बौद्धनाथ स्तूप। अब देखो यहाँ चर्चा कर रहे हैं बौद्धनाथ स्तूप का। द बुद्धिस्ट सीरीन ऑफ काठमांडू, काठमांडू का एक बुद्धिस्ट सीरीन जहाँ बुद्ध धर्म मानने वाले लोग जाते हैं। देयर इज़ इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, ये काफ़ी अलग था, ठीक है, यहाँ काफ़ी स्टिलनेस, बिल्कुल स्थिर सा था। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, ठीक है, स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज। अब यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि जो काफ़ी सारी दुकानें जो थी वो इस बुद्धिस्ट सीरीन के रोड साइड थी, आउटर एज में। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय टिबेटियन इमिग्रेंट, और बहुत सारी दुकानें जो चला रहे थे वो टिबेटियन इमिग्रेंट्स यानी तिब्बत से आए हुए लोग चला रहे थे। फेल्ट बैग्स, और कौन कौन सी चीज़ें थी वहाँ, बैग्स थे, टिबेटन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी थे, टिबेटन प्रिंट्स जो कलाकारी हैं वो थे, सिल्वर ज्वेलरी थे। कैन बी बाउट हियर, इन सारी चीज़ों को यहाँ अब ख़रीदा जा सकता है। देयर आर नो क्राउड्स, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। और यहाँ पे विक्रम सेठ को लगा कि ये जो जगह है ये क्वाइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ मतलब बिल्कुल शांत जगह है जो है। चलिए, पहले उन्होंने बताया पशुपतिनाथ मंदिर का जिक्र किया, अब है बुद्धनाथ स्तूप का जिक्र इन्होंने किया। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। काठमांडू इज़ विविड मर्सनरी रिलीजियस with small shrines to flower adorned deities along the narrow and Buddhist streets। वो जो जगह थी वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय जगह थी, ठीक है, काफ़ी विविधताओं से भरा ये काठमांडू, काफ़ी विविधता है इसमें। मर्सनरीज रिलीजियस से संबंधित है, धर्म से संबंधित है। स्मॉल श्रेन, छोटे छोटे मूर्ति या पूजा करने के स्थल हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे। नैरो यानी काफ़ी ज़्यादा सकरा और काफ़ी ज़्यादा बिजी, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त सड़कें। विद फ्रूट सेलर, अब वहाँ पे जो मिल जाते हैं कौन, फ्रूट सेलर, फल बेचने वाले, फ्रूट सेलर। अब देखो फ्रूट का मतलब फल बेचने वाले, फ्रूट सेलर मतलब फल बेचने वाले, और फ्लूट सेलर मतलब बांसुरी बेचने वाले। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, हॉकर्स भी वहाँ मिल जाएंगे आपको, फेरी वाले। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, और कुछ दुकानें ऐसी होंगी जहाँ पे वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स भी मिलते हैं। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट्स, फिल्म रोल और चॉकलेट भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपलेस एंटीक्विट्स, और भी क्या मिलेंगे, कॉपर से बने हुए बर्तन मिल जाएंगे, ठीक है, एंड नेपलेस एंटीक। तो नेपाल की जो पुरानी वस्तुएं हैं, जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, वो भी वहाँ मिल जाएंगे। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़ से गाने बज रहे हैं। कार हॉर्न्स साउंड, कार के जो हॉर्न हैं उसके साउंड, काफ़ी बिजी सिटीज़ हैं, स्ट्रीट हैं, वहाँ पे मिलेंगे। साइकिल बेल्स रिंग, साइकिल की जो घंटी है उसकी आवाज़ आप सुन पाएंगे। स्ट्रे काउस लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स साउट देयर वेयर्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि जो वेंडर हैं वो काफ़ी चिल्लाते हुए आवाज़ देते हैं। जैसे बाज़ार में आप रहते हैं तो कैसे भीड़ भाड़ इलाके में फल बेचने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले जो दुकानें होती हैं, वहाँ के दुकानदार काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं ताकि ग्राहक उस तक पहुँचे। आई इंडल्ज, ये देखिए बुद्धनाथ स्तूप काठमांडू का, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा दृश्य है। myself mindlessly by a bar of marzipan जो होता है एक तरह की स्वीट होती है, मेड विथ ग्रेटेड आलमंड्स, जिसमें आलमंड लगे रहते हैं, काफ़ी अच्छी स्वीट है। तो उन्होंने ख़रीदा, विक्रम सेठ ने ख़रीदा मार्जिपन। अ कॉर्न ऑन द cob roasted in charcoal brazier on the pavement, ठीक है। और चारकोल ब्रेजर भी उन्होंने लिया, रब्ड विथ सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन, ठीक है। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स भी उन्होंने लिया। एंड इवन अ
रीडर्स डाइजेस्ट भी लिया, जो किताबें होती हैं पढ़ने के लिए। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोको कोला एंड न्यू सीटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और ऑरेंज ड्रिंक और कोको कोला के साथ वो चलते रहे और उसका यूज़ करते रहे, मतलब कोको कोला के साथ उसको पी रहे हैं, चल रहे हैं। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और इसके बाद जो है उनको काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छा लगा वहाँ घूम करके, कुछ चीज़ों को ख़रीदा, कुछ खाया, कुछ पिया, ठीक है। आई कंसिडर वट रूट आई शुड टेक बैक होम। अब जो है विक्रम सेठ को लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अब किस ओर से मुझे घर जाना है। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर से आउट गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, ठीक है। यदि मुझे और जगहों को घूमना है, मेरे अंदर इच्छा शक्ति है घूमने की, तो मैं दूसरे जगहों पे कैसे जाऊंगा, बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं पटना। देन सेल अप द गंगेज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, और उसके बाद जो है गंगा होते हुए बनारस से जो गंगा गुजरती है बनारस से, वहाँ पे इलाहाबाद जाऊँ। देन अप द यमुना, और फिर उसके बाद यमुना होते हुए जो गुजरती है आगरा से दिल्ली, यानी पास आगरा टू दिल्ली, तो उधर मैं जाऊँ घूमने के लिए, दिल्ली भी जाऊँ। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होमसिक, अब मुझे घर की याद आने लगी और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, ठीक है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज अगस्त का जो है अंतिम दिन है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, और मैं अपने आप से कहा कि घर जाओ, चूँकि होम सिक मुझे महसूस हो रही है। होम सिक का मतलब होता है घर की याद दिलाना। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, अब सीधा घर चले जाओ। आई इंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज़ फ्लाइट, मैं नेपाल एयरलाइन पे गया, जो ऑफिस था वहाँ पे गया और मैंने कल के लिए टिकट खरीद लिया, ठीक है। चलिए अब आगे क्या होता है विक्रम सेठ बताएंगे। नंबर 6 देखेंगे। यस, आई लुक एट द फ्रूट सेलर, और मैंने देखा वहाँ किसको देखा, मैं देखा कि जो फ्रूट सेलर था वो फ्रूट बेच रहा था, ठीक है। स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, और कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। कॉर्नर स्क्वायर जो होते हैं, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, घूमते हैं, वो स्क्वायर होता है। नियर द होटल के पास में ही एक स्क्वायर था, वहाँ पे वो फ्रूट सेलर जो है वो फ्रूट को बेच रहा था। फ्रूट मतलब हो गया बांसुरी। इन हिज हैंड इज अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरी प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। अब जो है वो जो फ्लूट सेलर थे उसके हाथ में एक पोल था, पोल का मतलब यहाँ हो गया कि डंडा जैसा, और इसमें बहुत सारे बांसुरीस लगे हुए थे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चारों तरफ लगे हुए थे, सभी डायरेक्शन में थे, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा वहाँ पे, तो बांसुरी वाला जो है बांसुरी बजाता। लाइक द क्विल्स ऑफ पॉक्यूपाइन एक तरह से जीव होता है, उसके कांटे कैसे होते हैं उस तरह से जो है सभी डायरेक्शन में जो है बांसुरी लगे हुए थे। दे आर ऑफ बैम्बूज, और वो सारे बांसुरी जो है बांस के बने हुए थे। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, ठीक है, क्रॉस फ्लूट्स और रिकॉर्डर भी थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, और समय समय पर वो क्या करते थे कि फ्लूट का जो वो पोल था उसको रखे हुए थे ग्राउंड पे, और एक एक करके फ्लूट को उसी में से निकाल करके बजाते थे कुछ मिनट के लिए। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नोज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हाउकर्स क्राइज, और वो जो बांसुरी की आवाज़ थी वो ट्रैफिक की आवाज़ से भी ऊपर उठ जाती थी, मतलब उससे भी ऊपर सुनाई पड़ती थी, और हाउकर्स की जो चिल्लाना होता था फेरी वाला का, उससे भी ऊपर वो आवाज़ चली जाती थी। ही प्लेज स्लोली, और काफ़ी धीरे धीरे वो बजाते। meditatively without excessive display,
ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो ज़्यादा चिल्लाते नहीं थे, ठीक है। ओकेजनली ही मेक्स सेल, कभी कभी जो है वो सेल कर लेते थे, बट इन अ क्यूरियस ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वर incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to fruit seller. और कभी कभी वो बेचना बंद कर करके, बंद नहीं करते थे, मतलब जब वो शांत स्थिति में रहते थे, कोई ग्राहक नहीं आते थे, तो वो फ्रूट सेलर से बात करने लगते थे, मतलब फ्रूट सेलर से बात करने लगते थे। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। और यहाँ विक्रम सेठ कहते हैं कि मुझे लगता है कि उनके लाइफ का ये पैटर्न हो चुका है, इतने सालों तक उन्होंने फ्लूट को बेचे हुए हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, मतलब इसमें वो ढल गए हैं, ठीक है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी। और मैं विक्रम सेठ जो है वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है उनके लिए, क्योंकि बांसुरी का आवाज़ उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। और बांसुरी की आवाज़ जो है काफ़ी सबसे अलग है, पर्टिकुलर आवाज़ है, यूनिवर्सल साउंड है, ठीक है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। कोई ऐसा कल्चर नहीं है जिसमें कि फ्लूट का यूज़ नहीं है, फ्लूट नहीं बजाया जाता है। द रीड नेह, देखिए नाम भी उसके अलग अलग हैं, नेह, द रिकॉर्डर, ठीक है, द जापानीज़ शकुहची, ठीक है, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक, तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। द क्लियर और प्रेडली फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब फ्लूट का कितना इम्पोर्टेंस है वो बता रहे हैं यहाँ पे विक्रम सेठ। द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स, ठीक है, हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट के बारे में बता रहे हैं। इस हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, सबका एक स्पेसिफिक फिंगरिंग और अलग से कम ये है। इट वियर्स इट्स ओन एसोसिएशंस, येट to hear any flute is, it seems to me to be drawn into the communality of all mankind. यहाँ विक्रम सेठ एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि ये जो बांसुरी है सभी जगह पे इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज़ हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मैनकाइंड का सिंबल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि सभी जगह पे इसका यूज़ है। टू बी मूव्ड बाय म्यूज़िक क्लोजेस्ट इन इट्स phrases and sentences to the human voice, its motive force too is living breath, ठीक है, living breath, it too needs to pause and breathe before it can go on। देखिए यहाँ कितना अच्छा तरीके से कंपेयर किया है लाइफ को इस फ्लूट से, कि जो है जैसे लाइफ चलती है वैसे ही फ्लूट चलती है। इट्स मोटिव फोर्स टू इट्स लिविंग ब्रेथ, ठीक है, उसे जारी रखने के लिए क्या करते हैं, इट नीड्स टू पाउज, कभी रुकते हैं, एंड ब्रेथ, कभी सांसें लेते हैं, बिफोर इट कैन गो ऑन, ठीक है। तो जैसे रुकते हैं बांसुरी को कैसे बजाते हैं, जैसे आवाज़ सांसें देते हैं, फिर कभी रुकते हैं, कभी उंगलियां फेरते हैं, तो लाइफ के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय फ्यू सिमिलर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, ठीक है, बहुत सारे फ्रेजेस जो हैं बांसुरी के इनको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ जो हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी जगह में हो, तो सिमिलरिटीज़ जो हैं किसी न किसी रूप में मिलते हैं बांसुरी के, या बांसुरी से, या बांसुरी पर। तो ये ज़्यादा मुझे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेज़न दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, ठीक है, अब जो है वो घर आ जाते हैं बहुत दिनों के बाद। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, और इसके पहले उन्होंने कभी इस तरह की नोटिस नहीं किया हुआ था फ्लूट को लेकर के। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विथ द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू,
और इसके पहले बांसुरी को इतना ज़्यादा वो सिग्निफिकेंस नहीं दिया था जितना कि वो इस बार दे रहे हैं जब वो काठमांडू में थे और काठमांडू का भ्रमण कर रहे थे, काठमांडू में घूम रहे थे। तो बहुत अच्छी एक स्टोरी विक्रम सेठ की एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक से ली गई है। तो चलिए, बहुत अच्छी ये स्टोरी काठमांडू, जिसके बारे में मैंने आपको लाइन टू लाइन स्टडी कराया विक्रम सेठ की। ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।